हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, धैर्य से साथ देखिएगा तो यहाँ पर बेहतर से समझ में आएगा। स्किप मत कीजिएगा। आपको बता दें यहाँ पर इंग्लिश सेट 3 यहाँ पर मॉडल पेपर करने को जा रहे हैं हम। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सेट 1 और सेट 2 हम ऑलरेडी कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इजी में हमने बताया, काफ़ी इजी तरीके से। तो चलिए हम सेक्शन ए, इसमें क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन का 5 गो क्वेश्चन देगा इसमें आपको आंसर देना है। और हर क्वेश्चन का आपको जो नंबर मिलेंगे वो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन का आपको 5 गुना 2 यानी 10 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम इसको पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या 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 लिखा हुआ है क्लियर तरीके से। पंचुअलिटी इज एन इटिगेट विच इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। पंचुअलिटी मतलब क्या होता है? पाबंदी। पाबंदी एक ऐसा शिष्टाचार है जो आपको इनकरेज करता है, यानी प्रोत्साहित करता है टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, यानी अपना काम कंप्लीट, मतलब प्रोत्साहित करता है कि अपना काम कंप्लीट करो। किस पे? टाइम पर कंप्लीट कर लो अपना काम। इट इनेबल्स अ पर्सन टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो अगर किसी बंदे के अंदर पंचुअलिटी आ जाता है तो उसके अंदर ये वो सच में हो जाता है, वो बंदा सच में हो जाता है कि हाँ, राइट थिंग यानी सही चीज़ सही समय में, विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना कोई बहाना के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो अगर आप जीवन के कोई भी काम में जा रहे हो, अगर आपको पंचुअलिटी नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी यह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। एंड बेनिफिट अ पर्सन इन मेनी वेज, और बहुत तरीके से उस आदमी को जो पंचुअलिटी में निभाता है, पंचुअलिटी फॉलो करता है, कोई भी काम पंचुअलिटी तरीके पंचुअल रहता है उस काम में, तो उसको बेनिफिट 100% मिलता है। ए पर्सन हु इज़ पंचुअल लीव्स अ मच डिसिप्लिन लाइफ एंड गेट्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आदमी अपने काम में पंचुअल रहता है और डिसिप्लिन में रहता है, लाइफ में डिसिप्लिन मतलब लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो वो क्या होता है? लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत सारे रिस्पेक्ट मिलता है उसको, समाज में भी मिलता है, घर वाला भी उसको प्यार करने लगता है, लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी ऑल्सो। पंचुअलिटी इज अ पावरफुल क्वालिटी। पंचुअलिटी मतलब एक कोई भी काम क्या होता है? पंचुअलिटी मतलब कोई भी काम में आप लगातार दीर्घ संकल्प से उस काम को करो, लगातार करो। पंचुअलिटी इज अ पावरफुल क्वालिटी विच कैन मेक अ पर्सन सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सनैलिटी। यानी पंचुअलिटी एक ऐसा पावरफुल क्वालिटी है, एक पावरफुल चीज़ है जो आपको एक कैसा बना देता है? सक्सेसफुल आदमी बना देता है और फेमस पर्सनैलिटी बना देता है। कोई भी आदमी अगर आप देखते होंगे सक्सेस किया है तो वो उसके अंदर पंचुअलिटी था, यानी कोई भी काम को लगातार करने का हैबिट। कोई एक होता है काम करा छोड़ दिया, तो ये पंचुअलिटी नहीं कहलाया, लेकिन उस काम को लगातार जब तक कामयाब नहीं हुआ तब तक उस काम में लगा रहा, तो इसी को बोलता है पंचुअलिटी। ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर माता पिता को उनका अपना जो जिम्मेदारी है वो समझना चाहिए। हेल्प देयर चिल्ड्रेन, और क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन का हेल्प करना चाहिए इन डेवलपिंग पंचुअलिटी, यानी पंचुअलिटी को, यानी उनका जो पंचुअलिटी है उसको डेवलप करना चाहिए। पंचुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल। अब जो भी बंदा पंचुअल रहता है या सक्सेसफुल जो बंदा होता है वो क्या होता है? रोल मॉडल बन जाता है, समझे। पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, रोल मॉडल मतलब क्या हुआ? प्रेरणा स्रोत। यानी आप बोलते हैं ना कि हाँ, हम मेरा रोल मॉडल ये है, हम इसकी तरह से बनना चाहते हैं। तो क्योंकि वो रोल मॉडल अगर किसी का बन रहा है तो एक ही रीज़न है, क्योंकि उसने पंचुअलिटी, एक ही काम को लगातार किया है, करता गया, उसमें कंसिस्टेंसी था, इसलिए। पीपल हु वेस्ट देयर टाइम डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। तो यहाँ पर केवल हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, समझना भी इसकी बारीकी चीज़ को। जो लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और डोंट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी, और पंचुअलिटी यानी पाबंदी का जो इंपॉर्टेंस यानी कीमत नहीं समझते हैं, तो वो बंदा कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। दे विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। तो यहाँ तक क्लियर तरीके से समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन इसका हम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंचुअलिटी। तो इसका आंसर लिखिएगा, पंचुअलिटी इज एन इटिक्ट मतलब होता है, क्या होता है? शिष्टाचार। विच इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। पंचुअलिटी क्या है? एक ऐसा शिष्टाचार है जो आपको इनकरेज करता है, यानी प्रोत्साहन करता है क्या? कि अपना काम को टाइम पर कंप्लीट करना। इट इनेबल्स अ पर्सन, इनेबल मतलब क्या होता है? सक्षम बना देता है आपको, टू डू राइट थिंग, सही चीज़ सही समय पर, विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना कोई बहाना के। मेंशन टू थिंग्स दैट अ
पंचुअल पर्सन गेट्स, तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो याद रखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं आपके पैराग्राफ को रीड करने के बाद ही कर रहे हैं। पैराग्राफ को अच्छा से समझिएगा, आप खुद से आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बस वर्ड मीनिंग थोड़ा सा मजबूत करो। अगर आपको इसमें जो भी वर्ड्स मीनिंग का ज़रूरत पड़ा है तो उसका हम अलग से PDF एक्सेस इसका मिल जाएगा, आप एक बार कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स। तो गिवन पैसेज के द्वारा आप मतलब व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस पेरेंट, पेरेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, जो पैसेज दिया उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंचुअलिटी। तो हर माता पिता को अपना मतलब अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए और अपने बच्चे का हेल्प करना चाहिए टू डेवलप किसी इन डेवलपिंग पंचुअलिटी, यानी उसके अंदर कोई काम के लिए पाबंदी लाने के लिए करना पड़ेगा पेरेंट्स को हेल्प। हु बिकम रोल मॉडल पंचुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल, जो बंदा पंचुअल है अपने काम को लेकर और सक्सेसफुल है तो वो जाहिर सा बात है बिकम द रोल मॉडल बनेगा। आई बात समझ में, हु, ठीक है। तो यहाँ पर who cannot get success in life, people who waste their time and don't understand the importance of punctuality can never get success in their life। जो बंदा अपना टाइम को वेस्ट करता है और उसको इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी यानी पाबंदी, जो टाइम का पाबंदी वो नहीं देता है तो वो कभी सक्सेस नहीं करेगा अपने लाइफ में। कंप्लीट द सेंटेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन एव, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो आंसर होगा, एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट अ पर्सन इन मेनी वेज to do right things at right time without any excuse, make meaningful sentence in past tense with the given words। encourage मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित। develop मतलब होता है विकास, तो इसका सही, they never encourage me, they have developed। आपको बस कुछ नहीं करना, इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना, वो भी पास्ट में, ठीक है। सेक्शन बी में अगर राइटिंग में आते हैं, यहाँ पर राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय books and copies। dear father, I hope you are doing fine, that I am good here, मतलब I hope you are doing fine, आप अच्छे हैं। I am good here, मैं अभी अच्छा हूँ। my studies are going very well, that मेरा स्टडी अच्छा जा रहा है। I am writing this letter you to inform you, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम आपको इन्फॉर्म करने के, that I have to buy some books and for which I need some money। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लेना, है ना, आराम से बार बार देखो। और अगर इसका PDF चाहते हो तो एक बार आप कमेंट करना, उसका PDF भी PDF भी आपको हम दे देंगे, अवेलेबल है, ठीक है। आराम से इसको बार बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर योर नेम लिखना है, फिर टाइम लिखना है, यहाँ पर लिखना है अमाउंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम लिख देना है आपको। Write an application to the principal of your school requesting him to grant leave for 3 days। 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ, जो भी स्कूल का नाम है, सिटी का नाम है, सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन, किस लिए आप कर रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, सर और मैम जो भी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, स्टेट नहीं होगा, से डैट होगा, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं यस्टरडे से यानी मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ, बुखार में हूँ। देयरफॉर आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में अटेंड होने के काबिल नहीं हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे छुट्टी देने की कृपा करें फ्रॉम इतना से इतना डेट। थैंक यू, योर सिंसियरली, नेम लिख दीजिएगा, क्लास दीजिएगा, सेक्शन दे दीजिएगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गेम आई लाइक मोस्ट और एन आइडियल स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, आप खुद से कर लेना। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी, तो इसको पढ़ना है और उसके बाद समझना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो इसका आंसर दिया हुआ है। फॉर बी कैरी, विच कंट्री ऑफ कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। आप आराम से इसको पढ़कर आराम से देखो। अगर आप बाद दफ़ा कुछ नहीं समझ में आता, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो आप इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर इंग्लिश से हिंदी आप समझ सकते हैं आराम से। रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था जो कि 1939 में हुआ था, व्हेन आई वाज 8 ईयर, जब उस समय मैं 8 साल का था। फॉर रीज़न इस वजह से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिड सीड्स, यानी इमली का बीज का जो
सेल है, उसका डिमांड अचानक मार्केट में बढ़ गया। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड, मैं सीड्स को कलेक्ट करता था और सेल करता था, टू सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप इन ए मस्क्यू स्ट्रीट। यानी कि एक मतलब होता ना गली के जो मस्जिद गली पास, वहाँ पर उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ बोल रहा है हु, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। हु इज़ आई हियर, यहाँ पर मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर इसका आंसर है अब्दुल कलाम। हु वॉज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, तो किस मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के कारण किसका रेट बढ़ गया था, तो ध्यान रखिएगा इमली के बीज का। ऐसा यहाँ पर है ना, सुडेन नहीं है, ये एक सडन है। सडनली बोलते हैं ना, सडनली मतलब होता है तुरंत। तो ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरोप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में तुरंत इसका डिमांड बढ़ गया, किसका, इमली का बीज का। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड ऑल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मस्क्यू स्ट्रीट। कैन अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट। तो ये सारे आंसर आप बार बार देखो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आराम से हम इसको पीडीएफ भी दे सकते हैं, आराम से देख सकते हैं आप, बेहतर से पूरा एकदम लिख दिया गया है। आप आराम से अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अवेलेबल है, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें सेक्शन ए, सॉरी सेट ए, सेट बी, सेट सी, सॉरी सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट हमने कर दिया है। आप इंग्लिश का सेट जाकर देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।